श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 10 जनवरी शुक्रवार 2025 के दिन है पौष एकादशी का दिन, यानी कि पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। और आप सबको बता दें कि इस बार पुत्रदा एकादशी का दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इसी के साथ इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन बन रहा है ब्रह्मा योग, रोहिणी नक्षत्र और साथ ही साथ शिववास योग भी बन रहा है। और धन लक्ष्मी योग 12 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप उपाय कर लेते हैं, विशेषकर एकादशी वाले दिन, जिस दिन शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ते हैं, तब अगर आप ये विशेष और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। आपके जीवन में धन का योग बनेगा, राजयोग बनेगा और आप बहुत ही जल्द रुपए पैसे वाले धनवान बन सकते हैं। हर एकादशी का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज तक के हमारे सारे पाप मात्र एक एकादशी के दिन उपाय करने से, दीपक जलाने से, व्रत करने से, कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज की रात में आपको सोने से पहले एक हल्दी का दीपक चुपचाप अपने घर में जलाना है। कहीं भी आपको इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक हल्दी का दीपक आपको जलाना है। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु भी खुश होते हैं। तो आप अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। इस उपाय के लिए आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है। यहाँ पर आपको खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक नया हो या फिर पुराना हो, कोई सा भी दीपक हो, परंतु मिट्टी का दीपक होना चाहिए। दीपक में आपको लगानी है गोल बाती और इसमें डालना है सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी। सरसों या तिल का तेल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब एक चुटकी हल्दी और एक दीपक लेकर आपको चले जाना है अपने घर में जहाँ भी तुलसी माता का पौधा है। आप इस उपाय को अपने घर में तुलसी माता के पौधे के नीचे कर सकते हैं। और आप इसे अपने घर में अगर भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की तस्वीर या मूर्ति है तो उनके आगे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। 2 जगहों में जैसी सुविधा हो वहां पर जाएं। अब माता तुलसी के पौधे के पास, गमले के पास आपको अपने साथ जो थोड़ी सी हल्दी है उसे डालना है। थोड़ा सा गंगा जल इस हल्दी पर डालना है और हाथ से आपको इसे थोड़ा सा लीप देना है। लीपने के बाद इस दीपक को आपको इस हल्दी पर रखना है। रखने के बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए। और भगवान श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद एक कमल गट्टा धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, व्यापार या कारोबार के लिए आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार जाप करते हुए एक कमल गट्टा इसी जलते हुए दीपक में डाल देना है। अगर आप अपने घर में भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने इस उपाय को करते हैं तो इसी प्रकार से हल्दी डालनी है, गंगा जल डालकर आपको लीपना है, दीपक रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है इसी मंत्र का जाप करते हुए। एक कमल गट्टा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको डाल देना है। अगर आप एकादशी के दिन जलते हुए दीपक में एक कमल गट्टा डाल देते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य का वरदान देती है, आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दीपक आपके और आपके घर के समस्त पापों को नष्ट करेगा। एक कमल गट्टा आपको धनवान बनाएगा। ये था पहला उपाय। चलिए बात करते हैं आज के पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक सफेद फूल और साथ ही साथ आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल। और इसमें आपको डालना है, अगर एकादशी का दिन आज है तो आपको 31 मूंग के दाने इस कलश में डाल देने हैं। ध्यान रखना दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो फूल आपने लिया है उसे आपको इस लोटे में नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस एक कलश के जल का जो आप उपाय कर रहे हैं, जो फल है, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। इसीलिए फूल आपको अलग से लेना है। एक लोटे जल में 31 मूंग के दाने डालने हैं। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगी है, किसी भी तरीके से परेशान है, किया कराया टोना टोटका अगर कुछ भी है उस व्यक्ति पर, तो उसी के हाथ से आपको इस कलश को छुआना है। छुआ करके आपको इस एक कलश को और साथ में एक फूल लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करना है। अब आप अपने साथ जो एक सफेद फूल लेकर आए हैं, उस फूल को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो रोगी है, किसी भी प्रकार की उसे तकलीफ है, बीमार है, उसका आपको नाम और गोत्र बोल के महादेव से प्रार्थना करनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करके अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु कहते हैं कि अगर आप किसी भी एकादशी के दिन 2 या 3 बार इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बीमारी दूर हो जाती है और वो व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।